आपको एक वाकया सुनाऊं। एक वालिद था, उसके पास एक बहुत कीमती घड़ी थी। उसने अपने बेटे को वो घड़ी दी और कहा, इसको एक कबाड़िए के पास ले जाओ और उसे बोलो ये मैं फरोख्त करना चाहता हूं, इसकी कीमत लगाओ। जब कबाड़ पर वो गया फरोख्त करने के लिए, कीमत लगवाई, तो उस शख्स ने कहा कि इस घड़ी की मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 100 रुपये दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा इसकी कीमत नहीं दे सकता। वो शख्स वापस आ गया, वालिद से कहा, उसने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये कीमत लगाई। वालिद ने कहा कि अब फलां जगह एक घड़ियों की दुकान है, जो शख्स अच्छी घड़ी को जानता है, पहचानता है, उसे पहचान, उसके पास जाओ और इस घड़ी की कीमत लगवाओ। जब वो उसके पास गया, उस दुकान पे उसने वो घड़ी रखी, वो शख्स बैठा हुआ उठ के खड़ा हो गया। कहा, ये घड़ी तुम्हें कहाँ से मिली? उसने कहा, मेरे वालिद के पास थी, बड़ी पुरानी है, मुझे इसकी कीमत चाहिए, कितनी कीमत तुम दे सकते? उस शख्स ने कहा, ये बड़ी नायाब घड़ी है, दुनिया में इस किस्म की चंद ही घड़ियां हैं, आप अगर ये घड़ी मुझे दे दें तो मैं आपको इसकी अच्छी कीमत लगवा कर दे सकता हूं, लेकिन ये जितनी कीमत की है, इतनी कीमत तो इस वक्त मेरे पास भी नहीं। अब वो शख्स जब वापस आया वालिद के पास और कहा, माजरा तो ये है, तो वालिद ने कहा, बेटा बात यही है कि इस घड़ी की कीमत उसी शख्स के पास है जो इसको पहचानता है। जहां इस घड़ी की पहचान नहीं है, वहां इस घड़ी की कीमत भी नहीं है। आज एक नमाज की क्या कीमत है, एक सुभान अल्लाह की क्या कीमत है, एक मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह कह देने की क्या कीमत है, एक मर्तबा दुरूद पढ़ लेने की क्या कीमत है, थोड़ा सा वक्त निकाल कर मस्जिद में जल्द आ जाने की कीमत क्या चीज़ है। इसकी आज वैल्यू हमें मालूम नहीं, क्योंकि ये दुनिया है, ये वो कबाड़ खाना है, यहां पर इस चीज़ की कीमत नहीं। जब इसकी कीमत लगाने का वक्त आएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि मैंने दुनिया बनाई है, दुनिया के अंदर इंसानों को पैदा किया है, ये इंसान अपने अपने आमाल करते हैं, हर शख्स को इजाज़त दी गई है, रास्ते भी बता दिए गए हैं कि कौन सा सीधा रास्ता है, कौन सा गलत रास्ता है, अक्ल भी दे दी गई है, समझा भी दिया गया है, रोज़ाना के तौर पर ज़िंदगी गुजारने का तरीका भी बता दिया गया है। उसके बाद अब हम क़यामत बर्पा करेंगे और इस क़यामत वाले दिन हम इन लोगों के आमाल का वज़न करेंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये कहते हैं कि हमने इस दुनिया में कुछ लोग गरीब बनाए हैं, कुछ अमीर बनाए हैं। ऐसा नहीं कि अमीर जो है वो गरीब से ज़्यादा मौक़े पा जाने की वजह से ज़्यादा नेकियां कर लेगा, नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि हम अपने बंदे को उसकी सच्ची नीयत के मुताबिक नेकी देंगे। फिर नेकी करने के बाद भी हम उस नेकी के अंदर इखलास को देखेंगे, हम उस इखलास का वज़न करेंगे। अब गरीब के अंदर कितना इखलास है उस नेकी को करने का, और अमीर के पास दौलत तो है लेकिन उसका इखलास देखा जाएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हर मौके पर आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। नेकियों में इंसान हसद करे, हसद क्या होता है? नेकियों में करे, यार वो शख्स इतनी नेकियां करता है, मैंने इससे नेकी में आगे बढ़ना है। मुकाबला बाजी हो तो नेकियों में हो, नेकियों में इंसान मुकाबला बाजी करे कि भाई
वो अगर सुबह की नमाज में आता है तो मैं तहज्जुद के वक्त जाकर मस्जिद में बैठूंगा। उसने 100 रुपए सदका किए हैं तो मैं 200 रुपए सदका करूंगा। वो अगर इतने नवाफिल पढ़ता है तो मैं इतने नवाफिल पढ़ूंगा। मेरा दोस्त इतनी नमाजें मस्जिद में पढ़ता है तो मैं इतनी पढ़ूंगा। मैं हर नेकी में उससे आगे जाऊंगा। वो दावत 10 लोगों को देता है तो मैं 20 लोगों को दावत दूंगा। उसने आज दावत नहीं दी, मैं दूंगा। उसने आज किसी के साथ सिला रहमी नहीं की, मैं करूंगा। नेकियों में एक दूसरे से बढ़ा जाए। सहाबा इकराम का यही मामूल था।